राधे राधे। मंत्र, तपस्या, व्रत कुछ भी किया जाए उसका फल तो मिलेगा ही, शक्ति आएगी ही। एक कौशिक ब्राह्मण थे। कौशिक ब्राह्मण बहुत ही ज्ञान संपन्न एक पेड़ के नीचे गए और जा करके तपस्या करने लगे। खूब तपस्या किया, जप किया। जप और तपस्या का फल प्राप्त जरूर होगा, मंत्र का फल प्राप्त जरूर होगा। कोई भी मंत्र मिथ्या नहीं हो सकता है। लेकिन इनको अभी कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, ऐसा लगा। मंत्र करते रहे। बहुत लोग जैसे कुछ दिन के बाद परेशान हो जा रहे, बहुत कर लिया, कुछ मिला नहीं, बंद कर देते हैं। लेकिन इन्होंने खूब मंत्र किया, कौशिक ब्राह्मण ने। अभी कुछ इनको लगा कि अभी हमको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन एक दिन एक परिणाम सामने आ गया। क्या? बैठे तपस्या कर रहे थे और तपस्या करते करते देखा क्या कि एक बगुली आई उसी वृक्ष के ऊपर और बीट कर दिया। जब बीट कर दिया इनके ऊपर, देखा यहां से गिरा एकदम पूरा, बगुली ने बीट किया। अब बीट देखें, जैसे अरे इसने पूरा वस्त्र बर्बाद कर दिया, हमने स्नान किया था, स्नान करने वाले फिर हो गए। ऐसे देखा ऊपर, जैसे देखा वो बगुली एकदम राख हो करके मर करके नीचे गिर गई, समाप्त हो गई, राख बन गई। अरे मैंने जो मंत्र किया इसके माने मंत्र का फल प्राप्त हो गया, हमारे में काफी पावर आ गया, अभिमान हो गया, हमारे में बहुत बड़ा पावर आ गया। पावर आ भी गया था और ये अभिमान पूर्वक वहां से अब उठ करके चले, क्योंकि भूख लगी थी। उठे, जाकर के स्नान किया। स्नान करने के बाद भगवान का ध्यान किया और एक गृहस्थ के दरवाजे पर गए, अलख जगाई, भिक्षाम देहि, भिक्षा दो। गृहस्थ में रहने वाली गृहिणी बाहर निकली और देखा एक महाराज आए हैं और बाहर बैठे हुए हैं। महाराज अभी भिक्षा ला करके दे रही हूं। गई, तब तक पति ने कहा जल देना, अंदर गई, जल देना। अब वो जल देने गई। पति ने कहा थोड़ा पैर में दर्द हो रहा है, तो पैर दाबने लगी। जब पैर दाबने लगी, काफी समय हो गया, ध्यान से ये बात उतर गई कि बाहर महात्मा जी बैठे हैं और ज्ञानी हैं, तेज संपन्न हैं और हमसे उन्होंने भिक्षा मांगी थी, हमको चाहिए हम उनको भिक्षा दे दें। याद आया तो बोली प्राणनाथ, दरवाजे पर एक बाबा बैठे हैं, देखो हम भूल गई और सेवा में लग गई, क्या उन महाराज जी को भिक्षा दे दे जा करके। पति ने कहा अरे जल्दी जाओ, क्योंकि महात्मा आए हैं, महात्मा की सेवा करना चाहिए, जाओ जो कुछ हो सके दे करके आओ। इधर महाराज जी को क्रोध आ गया, अरे बहुत दुष्टा है, देखो मैंने भिक्षा मांगा और घर के अंदर चली गई, अभी तक नहीं आई, अब मैं जा रहा हूं। वहां से चलते बने, इधर भिक्षा लेकर के गृहिणी आई, अरे महाराज महाराज गलती हो गई, थोड़ा काम में फंस गई और महाराज ऐसा करो ये भिक्षा ले लो, भिक्षा ग्रहण कर लो। महाराज को क्रोध आ गया। महाराज बोले अभी मैं श्राप दे दूंगा, इतना समय तुमने लगा दिया, अभी मैं श्राप दे दूंगा। गृहिणी बोली महाराज हम वो बगुली नहीं है जो जल करके राख हो जाएं, बगुली को आपने देखा वो जल गई। महाराज बोले अरे ये क्या वहां देख रही थी क्या? महाराज वापस आ गए, अरे देवी तुम कौन हो, तुम कैसे जान गई? हाँ महाराज आप पेड़ के नीचे वो बगुली, हम थोड़ी ना है जो तुम क्रोध से श्राप दे दोगे, हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाती हैं, सीताराम सीताराम करती हैं, घर गृहस्थी में जो काम धाम है उसको करती हैं और जो थोड़ा समय मिल जाता है पति की सेवा करती हैं और भगवान की सेवा करती हूँ। महाराज मैं तपस्वी नहीं हूँ, लेकिन एक बात समझ लेना, मैं बगुली नहीं हूँ जो भस्म हो जाऊंगी। महाराज की आंखें खुल गईं, महाराज की आंखें खुल गईं कि हमसे ज्यादा तपस्वी तो ये है और इसको देखो तो ये कैसे मालूम हो गया। उसने कहा महाराज बस मैं अपने धर्म कर्म को जानती हूँ, मैं धर्म कर्म जो हो सकता है गृहस्थ आश्रम के धर्म को कर्म को मैं निभाती हूँ, इससे भगवान की जैसी कृपा वैसी शक्ति हमको प्राप्त हुई है। आज कौशिक महाराज को मालूम हो गया कि हम लोगों को अभिमान है कि हमारे में शक्ति है, मंत्र शक्ति है, लेकिन घर गृहस्थी में भी जो हैं
अगर वास्तव में वो धर्म पर चल रहे हैं तो वो कम शक्तिमान नहीं हैं। किसी को ऐसे आकलन भी नहीं करना चाहिए घर गृहस्थी में है तो इसके पास कुछ शक्ति नहीं होगी, कोई भक्ति नहीं होगी। अरे पता नहीं कौन कितना बड़ा भक्त हो, घर गृहस्थी में रह करके भी अगर व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, बेईमानी नहीं करता, चोरी नहीं करता, अपने धर्म पर चलता है, तो वो भी बहुत बड़ा यज्ञ कर्म कर रहा है, इसमें संशय नहीं है। और वो भी शक्तिमान हो सकता है, लोग होते हैं। आज कौशिक ब्राह्मण जी की बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्होंने सोचा, हाय हमको तो मालूम हुआ था कि हम बड़े पावरफुल हैं और हमसे ज़्यादा पावरफुल तो घर गृहस्थी में रहने वाली है। वास्तव में कोई स्त्री, कोई पुरुष हो या स्त्री हो, अगर अपने धर्म कर्म पर चलती है, धर्म से डिगती नहीं है, तो वो यहाँ भी पूजनीय है और परम पावरफुल है। जैसे महाराज सोचते थे हम पावरफुल हैं, तो वो भी कम पावरफुल नहीं है जो अपने धर्म पर चलने वाली है। यहाँ तक शास्त्रों में लिखा है, सती अगर अपने कोई भी स्त्री अगर सती का मतलब है धर्म पर चलने वाली, अच्छे कर्म को करने वाली अगर है, तो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई श्राप नहीं दे सकता।